अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं रुखसाना मसूद। जी फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी होम रेमेडी लेके आई हूं। स्किन वाइटनिंग, स्किन बहुत ज़्यादा डल हो गई है तो उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा मास्क लेके आई हूँ। तो मैंने सोचा कि चले आज जो है ना आपके लिए लाइव वीडियो बनाई जाए और आपको उसका रिज़ल्ट भी दिखाया जाए। तो वीडियो को लास्ट तक आपने ज़रूर देखना है। तो इंशाअल्लाह ताला आपको इस वीडियो से बहुत ही ज़्यादा जो है ना इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और आपकी स्किन भी वाइट होगी और इंशाअल्लाह जितनी भी स्किन आपकी डल हो रही है और बेरौनक सी हो रही है तो अमेजिंग सा मास्क है। आपको पता ही है, जो मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं मेरे वो फ्रेंड्स जिन्हें पता है कि मैं रेमेडीज़ कैसी बताती हूँ। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलें जी, रेमेडीज़ बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 टेबलस्पून आपने लेना है मैदा, जो आपकी स्किन को टाइट वाइटनिंग करने के लिए बहुत ही अमेजिंग है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून आपने लेना है हनी, जो आपकी स्किन की ब्लीचिंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके बाद हम लेंगे लेमन आपकी स्किन पर अगर सूट नहीं करता तो आपने सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप्स ही डालने हैं, नहीं तो आपने 1 टीस्पून लेमन जूस ऐड करना है। इसके बाद हमने लेना है 3 टेबलस्पून आपने लेना है मिल्क आपकी स्किन वाइटनिंग, ब्लीचिंग, बहुत ही ज़्यादा स्किन डल होती है तो उसके लिए तो ये लाजवाब है। अब आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये एक अच्छा सा पेस्ट जो है आपके पास रेडी हो जाएगा। अब आपने इसे क्या करना है, आपने अपने फेस पे लगाना है, लेकिन फेस पे लगाने से पहले आपने अपने फेस को आपने वॉश कर लेना है, तभी इसके रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। और इस मास्क की सबसे अच्छी बात ये भी है कि ये टीन एज गर्ल्स जो हैं वो भी यूज़ कर सकती हैं, बहुत ही अमेजिंग सी है। और कॉलेज गोइंग जो गर्ल्स हैं वो भी यूज़ कर सकती हैं जी। तो बहुत ही ज़बरदस्त उनके लिए ये मास्क है। वीक में आपने सिर्फ 2 बार ही लगाना होता है और आपकी स्किन जो है ना इंशाल्लाह ताला निखरी सी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपने अप्लाई करना है अपने फेस पे, नेक पे और हैंड एंड फीट पे और अब आपने इसका वेट करना है ड्राई होने का। जब ये ड्राई हो जाएगा तो हल्के हाथ के साथ मसाज करते हुए आपने इसे रिमूव करना है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो आपने क्या करना है, इसे आपने हल्का सा पानी के साथ मसाज करना है, उसके बाद अपने फेस को आपने वॉश कर लेना है। लेकिन अगर आप इस तरीके से हल्के हाथों के साथ जो है ना जब थोड़ा थोड़ा गीला हो तो आपने इसी तरीके से इसे मसाज करके उतार लेना है। तो इससे आपकी स्किन जो है बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी। स्किन पे रैशेस तब होते हैं जब आप इसे रगड़ते हो बहुत ज़्यादा, तो आपकी स्किन जो है वो रेड हो जाती है और पिंपल्स निकल आते हैं। तो रगड़ने से गुरेज करें और इसी तरीके से जो है ना आपने इसको हल्के हाथों के साथ मसाज कर लेना है और बहुत ही अमेजिंग है। बल्कि आपके फेशियल हेयर अगर आपकी स्किन पे है तो उसे भी ये रिमूव करेगा इंशाल्लाह। तो आपने इस तरीके से मसाज करते हुए इसे उतार लेना है। हैंड एंड फीट पे अगर इसके नेकल्स बहुत ज़्यादा काले हो जाते हैं तो उसको भी ये निखारने में मदद करेगा। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। आप देख सकते हो जब मैं इसे वॉश करूँगी तो आप इसके रिजल्ट जो है ना देखेंगे, देख के बल्कि हैरान हो जाएंगे जैसे कि मैं हो गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह चेक कर सकते हो, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे और अमेजिंग रिजल्ट आप खुद चेक कर सकते हो। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो आपको जो है फेक रेमेडीज़ बताएं, बल्कि ये मैं खुद ही यूज़ करती हूँ तो उसके बाद ही आप तक ये चीज़ आती है। इंशाल्लाह मेरी आने वाली जो वीडियोस हैं बहुत ही हेल्पफुल होंगी आपके लिए। इंशाल्लाह आपकी बहन ऐसी आपके लिए अमेजिंग वीडियोस लेके आती रहती है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। तो आपने क्या करना है, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि आपकी बहन की भी हेल्प हो सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। आपकी डार्क स्पॉट अगर आपकी स्किन पे है तो इसे किस तरीके से ख़त्म किया जाए, तो इंशाल्लाह उस वीडियो का भी ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा। अब अपनी बहन को इजाज़त दें, दुआ में ज़रूर याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।